नमस्कार दोस्तों, मैं सुरेश यादव आप सभी का अपने YouTube चैनल खाटू श्याम इंग्लिश वाले में स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपको पढ़ाने जा रहा हूं कि इट का यूज़ हम कैसे करते हैं और हम इस प्रकार के सेंटेंस कैसे बोलते हैं। जैसे हम कहते हैं यार कि कुछ लोगों को जो है 1-2 साल लग जाते हैं अंग्रेज़ी सीखने में, मुझे 10 मिनट लगते हैं घर पहुँचने में, तुम्हें तो यार 2-4 घंटे लग जाते हैं तैयार होने में, उसे घर का काम करने में 2-4 घंटे लग जाते हैं। तो ये घंटे लग जाते हैं, समय लग जाते हैं। जैसे मैं आपको बोलना है कि यार तुम कितना समय लगा देते हो यार आने में, तुम्हें कितने घंटे लग जाते हैं वहाँ जाने में। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं, चलिए देखते हैं इस वीडियो में। सो दोस्तों, मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इसे आप नोट डाउन कर लीजिएगा। मैंने लिखा है यहाँ पे कि जब हमें ये बताना हो कि किसी काम में कितना समय लगता है या हमें कितना समय लगता है, तो हम इस रूल का प्रयोग करते हैं। यानी हमको कितना समय लगता है, जैसे कि यार मुझे 2 घंटे लग जाते हैं ऑफिस पहुंचने में, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। तो ऐसे सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं देखते हैं इस रूल में। तो इसका रूल ये है, यहाँ पर सबसे पहले आपको यहाँ पे इट लेना है, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। इट के बाद आप टेक्स लेंगे, यहाँ पे TAKES टेक्स। देन टेक्स के बाद अगर जैसे मुझे लगता है तो आप यहाँ पे मी लीजिए, अगर कोई लड़की है तो उसके लिए हर लीजिए, हिम लीजिए, कोई लड़का है उसके लिए यू, तुम्हारे लिए अस यानी हमें। जब जैसे आपको बोला गया हमें लग जाता है 1 घंटा, उनको लग जाता है तो दैम लीजिए। और किसी का नाम आ जाए यहाँ पर पर्टिकुलरली, जैसे रेखा को लग जाता है, सुनीता को लग जाता है, श्वेता को लग जाता है 2 घंटे, तो वहाँ पे श्वेता यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे टाइम यानी जो भी समय लगता है, 2 घंटे 3 घंटे यहाँ पे लिखेंगे आप। एन आवर, 2 आवर्स, 3 आवर्स, 4 आवर्स, 1 मंथ, 2 ईयर्स, ऐसे लिखेंगे यहाँ पे। देन 2 से इसको कनेक्ट करेंगे, जोड़ेंगे आप सेंटेंस को, है ना। फिर 2 के बाद आप V1 लेंगे यानी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लेंगे, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आप यहाँ पे बचा कुचा जो भी हमारा रिमेनिंग वर्ड्स होगा वो आगे आप जोड़ दीजिएगा। तो चलिए देखते हैं इसके आधार पर बने हुए कुछ सेंटेंस। देखिए पहला सेंटेंस लिखा है यहाँ पर, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। या फिर मैं इसे ऐसी लैंग्वेज में घुमा के भी कह सकता हूँ, यार 1 घंटा लग जाता है मुझे तैयार होने में। बात तो एक ही है ना यार, मुझे 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में, या मुझको 1 घंटा लगता है तैयार होने में, है ना। तो इसे देखिए सेंटेंस कैसे बनेंगे। सबसे पहले आपने कैसे लिया, यहाँ पे इट के बाद हमने लिया यहाँ पे टेक्स। देखिए टेक्स लगाया मैंने यहाँ पे, यस। इट टेक्स किसको लग जाता है, मुझे लग जाता है, यानी यहाँ से मैंने मी ले लिया ऑब्जेक्ट, क्योंकि मुझे लग रहा है तो यहाँ पे मैंने मी लिया। देन मी के बाद अब मुझे इनमें से एक ऑब्जेक्ट लेना था, मैंने यहाँ पे मी ले लिया है ना। फिर टाइम, कितना टाइम लग रहा है मेरे को, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लगता है। 1 घंटा यानी एन आवर, यहाँ पे मैंने यहाँ पे लिख दिया दैट्स ओके। ना इट टेक्स मी एन आवर, मुझे 1 घंटा लगता है। फिर 2 से इसे कनेक्ट करना है हमें, यहाँ पे 2 लगाया। क्या होने में, तैयार होने में, यानी तैयार होने को हम कहते हैं गेट रेडी। ठीक है, तो यहाँ पे आपने गेट रेडी लिख देना है आपको, बस यहाँ पे गेट रेडी, ओके। और इस तरीके से हमारा सेंटेंस फॉर्म हो जाता है। तो ये बन गया, इट टेक्स मी एन आवर टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है। आप ऐसे भी कह सकते हैं, और अगर आप ये नहीं लगाना चाहते तो गेट रेडी की जगह आप यहाँ पे 2 के साथ कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे टू बी रेडी भी कह सकते हैं। तो आप ऐसे बना सकते हैं, इट टेक्स मी एन आवर टू बी रेडी, यानी मुझे तैयार होने में 1 घंटे लग जाते हैं। आप इस तरीके से भी बना सकते हैं सेंटेंस को। अच्छा, एक चीज़ मैं और बताना चाहता हूँ कि सेंटेंस को आप इस रूल से तो बनाएंगे, इस रूल के अतिरिक्त आप इस सेंटेंस को इस तरीके से भी बना सकते हैं। देखिए इसके बहुत सारे रूल्स हैं, वो आपको मैं धीरे धीरे इस वीडियो में समझाऊंगा। मैं इसको इरेज करूँगा, है ना। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा आप प्लीज़, ओके। आप इसे ऐसे बना सकते थे, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है, तो आप सीधे आई लगाइए, आई के साथ टेक लीजिए, सिंपल। आई टेक एन आवर, आई टेक एन आवर, मुझे 1 घंटा लग जाता है तैयार होने में टू गेट रेडी, ऐसे कह सकते हैं। आई टेक एन आवर टू गेट रेडी, मुझे तैयार होने में 1 घंटा लग जाता है। इस तरीके से आप कह सकते हैं। तो चलिए देखते हैं कुछ और सेंटेंस के। यस,
राजू को ऑफिस पहुंचने में 2 घंटे लग जाते हैं। तो देखिए यहाँ पे सेंटेंस को इट लगाया, फिर टेक्स लगाया और राजू यानी मैंने अभी आपको दिखाया था यहाँ पे कि जिसका भी नाम होगा आप वहाँ पर उसका नाम ले लीजिएगा। देखिए नेम, तो वहाँ पे देखिए इट लिया, टेक्स लिया और यहाँ पे राजू रखा, फिर टाइम लिया है उसमें सेंटेंस में, है ना। चलिए अब हम कुछ सेंटेंस देखते हैं यहाँ से। यस, राजू को ऑफिस पहुँचने में 2 घंटे लग जाते हैं। इट टेक्स राजू 2 hours टू रीच ऑफिस। घर का काम करने में उसे 3 घंटे लग जाते हैं। उसे लग जाते हैं, लड़की है तो शी ले लिया यहाँ पे मैंने, तो शी टेक्स। इसे आप ऐसे भी बना सकते हैं जैसे मैंने बताया था, दूसरे सब्जेक्ट ले लिया सीधे यहाँ पे। शी टेक्स 3 hours टू डू हाउस होल्ड चोर्स। शी टेक्स 3 hours टू डू हाउस होल्ड चोर्स। घर का काम करने को हम ना हाउस होल्ड चोर्स कहते हैं। तो ये बन गया शी टेक्स 3 hours टू डू हाउस होल्ड चोर्स। उसको 3 घंटे लग जाते हैं घर का काम करने में। आपने ऐसे बना दिया, इस तरीके से बना दिया डायरेक्ट सब्जेक्ट लेके। अगर आप ऐसा नहीं बनाना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बना सकते हैं, इस रूल से भी, ऐसे जो मैंने अभी बताया था। इट टेक्स हर, लड़की है तो हर, इट टेक्स हर कितना टाइम लग रहा है, 3 hours। तो हमने यहाँ पे ले लिया 3 hours। इट टेक्स हर 3 hours टू डू हाउस होल्ड चोर्स। हाउस होल्ड चोर्स, उसको 3 घंटा लग जाता है घर का काम करने में। धरती को सूर्य की एक परिक्रमा यानी चक्कर लगाने में 365 दिन लग जाते हैं। तो इट लिया, फिर टेक्स लिया। इट टेक्स द अर्थ, यानी अर्थ वही नेम, यानी जो समय लेता है उसको ले लिया यहाँ पे मैंने। इट टेक्स द अर्थ 365 days टू रिवॉल्व अराउंड द सन। आपने ऐसे बना दिया। आप इसको चाहते तो आप ऐसे भी बना सकते थे, द अर्थ। आप दोनों तरीके से बना सकते हैं, मैंने दोनों तरीके बताए इस वीडियो में। द अर्थ टेक्स, द अर्थ टेक्स and yes, the earth takes 365 days to revolve around the sun. Revolve around the सन। आप ऐसे बनाइए डायरेक्टली या फिर आप ऐसे बना लीजिए। और देखते हैं कुछ सेंटेंस। यस, चाय बनाने में रेखा 2 घंटे लगा देती है, यानी रेखा को 2 घंटे लग जाते हैं, रेखा 2 घंटे लगा देती है। तो आप ऐसे बनाएंगे, इट टेक्स रेखा 2 hours टू मेक टी। आप ऐसे ना बनाए तो आप ऐसे बना लीजिए, रेखा टेक्स 2 hours टू मेक टी, यानी रेखा 2 घंटे ले लेती है चाय बनाने में। तो आपने क्या किया, डायरेक्ट सब्जेक्ट ले लिया सीधे, रेखा टेक्स 2 hours टू मेक टी। आप ऐसे भी कह सकते थे, इट टेक्स रेखा टू मेक टी। इट टेक्स रेखा 2 hours टू मेक टी। अब यहाँ पे देखिए, जिंदगी बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगता। जिंदगी बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगता है। लगता है या लगता है। तो मैंने यहाँ पे लिखा, जिंदगी बर्बाद करने में 1 मिनट नहीं लगता है। इट डजंट टेक 1 minute टू पेरिस लाइफ। तो यहाँ पे मैंने इट से बना दिया, इट डजंट टेक 1 minute टू पेरिस लाइफ, यानी जिंदगी बर्बाद करने को हम पेरिस कहते हैं। आप यहाँ पे बर्बाद करने को आप यहाँ पे स्पॉइल लगा सकते हैं। आप बर्बाद करने के लिए आप डेवस्टेट लगा सकते हैं। ये सारे वर्ड बर्बाद करने के। यस, नेक्स्ट, कुछ लोगों को तो कई साल लग जाते हैं अंग्रेजी सीखने में। कुछ लोगों को तो कई साल लग जाते हैं अंग्रेजी सीखने में। तो आपने ऐसे बना दिया, इट टेक्स सम पीपल को आप सम भी कह सकते हैं। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि सम का मतलब भी कुछ लोग होता है। जैसे आपको कहना है कुछ लोग आ रहे हैं, तो आप बहुत मोस्टली क्या होता है कि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि सम पीपल आर कमिंग। आप ऐसा भी कह सकते हैं गाइस कि सम आर कमिंग, ठीक है। कुछ लोग मुझे जानते हैं, सम नोज मी, ऐसे कह सकते हैं आप। कुछ लोग मुझे जानते हैं, सम नो मी। तो इस तरीके से आप कह सकते हैं यहाँ पे। तो देखिए, इट टेक्स सम पीपल या इट टेक्स सम मैनी ईयर्स टू लर्न इंग्लिश, यानी कुछ लोगों को तो सालों साल में साल लग जाते हैं अंग्रेजी सीखने में, कई साल लग जाते हैं। मारने में मैं 2 मिनट लगाता हूँ। मारने में मैं बस सिर्फ 2 मिनट ही लेता हूँ,
ठीक है। आई टेक 2 मिनट्स टू बीट, आप इसे ऐसे बना सकते थे, इट टेक्स मी 2 मिनट्स टू बीट, यानी मुझे पीटने में से 2 मिनट लगते हैं, इस तरीके से। चलिए अब यहाँ पे मैं वो वाला रूल बना रहा हूँ जो मैं आप बता रहा था डायरेक्टली, आप सीधे सब्जेक्ट ले रहे थे आप, तो ये वाला रूल है ये। आप चाहें तो इस रूल को भी आप फॉलो कीजिए, अपनाइए और इसका भी यूज़ कीजिए। ही शीट नेम लीजिए, इसके साथ टेक्स लगाइए, फिर टाइम, जो भी टाइम आएगा टाइम रखिए, 2 से वी की 1 यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म को आप जोड़िए, ऑब्जेक्ट, बचा कुचा ऑब्जेक्ट, रिमेनिंग वर्ड्स। आई वी यू दे के साथ आप टेक लीजिए, उसके साथ उसके बाद फिर टाइम, फिर 2 लगा के V1 यानी वर्ड की फर्स्ट फॉर्म जोड़िए, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे मैंने यहाँ पे देखिए सेंटेंस बनाया है, मुझे 1 घंटा लगता है यहाँ आने में, तो मुझे लगता है 1 घंटा, यहाँ से मैंने आई लिया, ये रहा आई देखिए, फिर क्या लिया मैंने टेक, ये रहा टेक, यानी आई के साथ मैंने यहाँ पे टेक सब्जेक्ट ले लिया। आई टेक कितना टाइम लगता है, 1 घंटा, एन आर, यानी आई टेक एन आर, मुझे 1 घंटा लगता है, और 2 लगाया, और यहाँ आने में, यानी आने को क्या कहते हैं हम, कम, कम से जोड़ा इसको हियर यानी यहाँ पे, तो ये बन गया सेंटेंस, आई टेक एन आर टू कम हियर, मुझे यहाँ आने में 1 घंटा लगता है, उसे 15 मिनट लग जाते हैं पहुँचने में, तो उसे यानी यहाँ पे देखिए ही है, यहाँ पे ही लिया मैंने, ही के साथ टेक्स, देखिए यहाँ पे टेक्स लगा, मैंने लिख दिया है कि ही शीट नेम के साथ टेक्स आएगा जब बात प्रेजेंट में होगी, तो ही टेक्स 15 मिनट्स टू रीच, उसे पहुंचने में 15 मिनट लगते हैं, ऐसे। तो इस रूल का यूज़ कीजिएगा, बहुत अच्छा यूज़ है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जैसे आप इस तरह के सेंटेंस बोलते हैं, यानी कि तुम कितना समय लगा देते हो नहाने में यार, तुम्हें कितना वक्त लग जाता है वहाँ पहुँचने में, तो आप इसे बनाएंगे कैसे, तो इसको बनाने के लिए आपको करना है, हाउ मच टाइम लिखिए आप, अगर आई वी यू दे है तो डू लीजिएगा यहाँ पे, फिर टेक, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे एक सेंटेंस आपको बता देना चाहता हूँ यहाँ पर, कि आपको जो है यहाँ पे इसको 2 से जोड़ना है, इसको यहाँ पे 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और इसको भी 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से जोड़ना है, इसको 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी यहाँ पे। तो देखिए सेंटेंस यहाँ पे, हाउ मच टाइम, डज तब लेंगे जब ही शीट नेम होगा, तो डज लगाना है यहाँ पे आपको, फिर टेक, फिर 2 V1 ऑब्जेक्ट। जैसे कि यहाँ पे सेंटेंस देखिए, आपको कितना समय लगता है नहाने में, तो कितना समय लगा देता है नहाने में, आप ऐसे किसी तरह भी लैंग्वेज को तोड़ मरोड़ कर बोले, बनेगा ये ऐसे। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू बाथ, हाउ मच, देखिए हाउ मच टाइम आया, देखिए हाउ मच टाइम, ये रहा हाउ मच टाइम, फिर डू लिया, डू क्योंकि तुम आ रहा है यानी तुम ले लेते हो, तो यहाँ पे यू था, यहाँ से मैंने यू ले लिया, ये रहा यू, फिर टेक लिया, ये रहा टेक, फिर 2 लगा के बाथ, यानी बाथ मतलब नहाना, 2 प्लस B1, 2 प्लस B1 ऐसे। तो हाउ मच टाइम डू यू टेक टू बाथ, आपको नहाने में कितना समय लग जाता है। आगे देखिए सेंटेंस, वह कितना समय लगा देती है देने में, वह कितना समय लगा देती है देने में, तो यहाँ पे सेंटेंस बना, हाउ मच टाइम डज, क्योंकि यहाँ पे शी सब्जेक्ट था, शी था, तो यहाँ पे डज लेना पड़ा हमें, और आई भी देखे सर डू। तो हाउ मच टाइम डज शी टेक टू गिव, वे देने में कितना वक्त लगा देती है। कुछ और सेंटेंस देखें यहाँ पे, तुम्हें कितना समय लग जाता है सजने संवरने में, हाउ मच टाइम डू यू टेक टू प्रीन, प्रीन का मतलब होता है सजना संवरना, इसे नोट डाउन कर लीजिएगा, प्रीन मतलब सजना संवरना, डन। खाना बनाने में श्वेता को कितना वक्त लगता है, हाउ मच टाइम डज श्वेता टेक टू मेक द फूड, यानी श्वेता को खाना बनाने में कितना समय लगता है, ऐसे। तुम कितना समय लगा देती हो बेकार की चीज़ों में, हाउ मच टाइम डू यू टेक, हाउ मच टाइम डू यू टेक, ठीक है ना, इन यूजलेस थिंग्स, इन यूजलेस थिंग्स, यानी कि तुम बेकार की चीज़ों में कितना समय लगा देती हो। इस तरीके से आप सेंटेंस बनाएंगे यहाँ पे। तो ये था ओवरऑल हमारा एक यूज, छोटा सा समय बताने के लिए। अब बाकी इसका जो पार्ट 1 पार्ट 2 में पढ़ाऊंगा, और बाकी आप जैसे चाहे वैसे सेंटेंस बना सकते। जैसे मैं यार मुझे 2 घंटा लग रहा है पहुंचने में, तो मैं 2 घंटे ले रहा हूँ, आई एम टेकिंग 2 hours टू रीच देयर, ठीक है। मुझे यार 4 साल लग गए यहाँ आने में, तो आपने 4 साल लगा दे, तो वहाँ पे टेक की जगह आप टेक की सेकंड फॉर्म को टुक कर दीजिए आप, आई टुक 4 years टू कम हियर, है ना, मुझे यहाँ आने में 4 साल लगे। तो इसका जो पार्ट होगा अगला वाला,
जिसमें मैं फ्यूचर के बारे में यूज़ बताऊंगा कि हम फ्यूचर में कैसे बोलेंगे सेंटेंस। जैसे यार मुझे 1 घंटा लगेगा पहुंचने में, तो आई विल टेक एन आवर टू रीच देयर, या इट विल टेक मी एन आवर टू रीच देयर, मुझे वहाँ पहुँचने में 1 घंटा लगेगा। ऐसे तो ये कैसे बनेगा, मैं पार्ट सेकंड में या अपनी सेकंड वीडियो में ये आपको पढ़ाऊँगा। तो प्लीज़ ऐसी इंग्लिश सीखने के लिए आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। खाटू श्याम इंग्लिश वाला। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एवरीबडी। बाय बाय।